सबसे पहले माँ करणी के चरणों में नमन। हिंदुआ सूरत या हम कहे कि हमारे भगवान महाराणा प्रताप के चरणों में वंदन। जितने भी बड़े बुजुर्ग विराजे हैं सभी को चरण स्पर्श और हम उम्र भाइयों को जय माता दी, जय माँ करणी। 8 जनवरी जन आंदोलन भोपाल में जो होने वाला है उसी की भोपाल जिले की आज तहसील है बेरसिया। यहाँ हमने तहसील स्तरीय बैठक का आयोजन इसलिए किया था कि आप सब लोग यहाँ पधारे और हम पूरे जिले में, पूरी तहसील में, जैसे कि आपकी बेरसिया तहसील में शायद मैंने कल ही देखा था 310 गांव हैं, तो आप 310 गांव तक पहुंच नहीं पाए क्योंकि हम बहुत सारी जहाँ राजपूत होंगे वहीं जाएंगे। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि जो आपके 310 गांव हैं उन 310 गांव की जवाबदारियां अलग अलग सब अपन लें, इसीलिए तहसील स्तरीय बैठक बुलाई है। कम से कम एक व्यक्ति 10 गांव की या 5 व्यक्ति मिलकर 10 गांव की एक जवाबदारी लेंगे कि इन 10 गांव में हम जाएंगे, हम जाके गांव-गांव बैठक लेंगे, लोगों तक अपने पैम्पलेट पहुंचाएंगे, अपने मुद्दे पहुंचाएंगे, अपनी बात पहुंचाएंगे और उनको वहां निमंत्रण देंगे। और है ट्रैफिक व्यवस्था, वहाँ के पंडाल की व्यवस्था, वहाँ आने जाने वालों के रुकने की व्यवस्था, ये सब भी आप और हम ही देखेंगे। वैसे बाहर जो जिले हैं उनसे भी, हर जिले से हमने 100 अपने जो स्वयं सेवक है या अपन करणी सैनिक मान लें उनको, तो करणी सैनिकों को हमने बुलाया है जो वहाँ व्यवस्था में रहेंगे। हर जिले से 100 कार्यकर्ता रहेंगे जो सारी व्यवस्थाओं को देखेंगे, पर उनके साथ आपको भी रहना है क्योंकि वो व्यवस्था आप उनसे बेहतर कर सकते हैं क्योंकि आप वहाँ से वाकिफ हैं। एग्जिट कहाँ से है, एंट्री कहाँ से, ये सब आप अच्छी तरीके से जानते हो। रोकने के प्रयास बहुत होंगे, भ्रामक चीजें बहुत आएगी कि आंदोलन कैंसिल हो रहा है, आंदोलन नहीं होगा, सरकार ने पाबंदी कर दी है। लाख पाबंदियों के बाद भी 8 जनवरी का कार्यक्रम होगा क्योंकि ये हमारे सबकी लड़ाई है, हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है और इसमें कोई अड़चन पैदा करेगा तो उनके लिए गाँव के दरवाजे बंद हो जाएंगे, मध्य प्रदेश के दरवाजे बंद हो जाएंगे, पर हमारे दरवाजे भोपाल के लिए बंद नहीं होंगे क्योंकि हमें भोपाल के अंदर हमारी बात रखनी है, हमारे अधिकारों की बात रखनी है, हमारे स्वाभिमान की बात रखनी है। हम वहाँ हमारा शक्ति प्रदर्शन नहीं, हम हमारा हक मांगने जा रहे हैं, किसी से भीख मांगने नहीं जा रहे। तो हमारा हक मांगना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, हमें हमारा आंदोलन करना लोकतांत्रिक अधिकार है और हम उस लोकतांत्रिक अधिकार के तहत, हम उस लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत हमारा आंदोलन कर रहे हैं, ना कि उपद्रव कर रहे हैं। तो आप सब इस बात पे अडिग रहना कि 8 जनवरी का कार्यक्रम है, वो है, कोई आए नहीं आए हमको जाना है, ऐसे सब सोच लेंगे तो सभी आएंगे क्योंकि हमें कोई रोक नहीं सकता। आप और हमें रोकने वाला कोई नहीं, हम हमारे मन से रुकेंगे। हम हमारे मन में सोच लेंगे कार्यक्रम होगा नहीं होगा। हमने एक बार निश्चित रूप से ये मान लिया, एक दृढ़ निश्चय कर लिया कि 8 जनवरी का कार्यक्रम है और हमको जाना है, तो हमें कोई नहीं रोक सकता जाने से क्योंकि हम हमारे मन से रुकते हैं, हमारे मन से जाते हैं। तो हमारा मन है जाने का तो कोई नहीं रोक सकता। हम तो जाएंगे, आपको भी आना है और पूरी टीम के साथ आना है। तो उस टीम को तैयार करने के लिए, 36 कौम को साथ में लेने के लिए, 36 कौम के गांव 310 है जिसमें राजपूत समाज भी निवासरत है और दूसरे समाज भी निवासरत है। तो उन सबके पास आपको जाना पड़ेगा। यदि आप उनके पास जाओगे, उनको आपकी बात समझाओगे, तो मुझे पूरा विश्वास है वो सब आपके साथ आएंगे क्योंकि हमारे आसपास के जिलों से भी जहां हम रहते हैं, जहां हम काम कर रहे हैं इतने सालों से, वहां से भी सर्व समाज का व्यक्ति हमारे साथ आ रहा है क्योंकि वो हमारे मुद्दों से खुश है, हमारी बात से खुश है, हमारे लड़ने के तरीके से खुश है क्योंकि हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखते हैं और अपनी बात मनवाते भी हैं। उपद्रव करने से कोई बात नहीं मानता। यदि सरकारें बात नहीं मानेगी तो नई सरकारें लेने की ताकत हम में है। हमने कई बार सरकारों को पटकनी दी है, पिछले चुनाव में भी हमारी बातों को नहीं माना गया था। माइके लाल का चैलेंज जो था वो आप और हमने एक्सेप्ट करके उनको यहां से बाहर करा था, पर अब हमारी लड़ाई सरकार, सिस्टम, इन सबसे ऊपर उठ चुकी। हमारी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं रही। हमारे लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों बराबर है, या तीसरा कोई दल आएगा वो भी बराबर है क्योंकि जो हमारी 21 सूत्री बातों को मानेगा हम उसके साथ ही जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम हमारी इसने बात नहीं मानी इसके साथ चले जाएंगे, क्यों वो भी बात नहीं मानेगा तो फिर क्या करेंगे। तो जो हमारी बातों पे सहमत होगा उसके साथ जाएंगे, उसके साथ काम करेंगे और उसको जिता के भी लाएंगे, और जहां हमारा व्यक्ति लड़ेगा उसको भी हम जिता के लाएंगे। तो आप हम सब की जो तैयारी है, जो 310 गांव आपकी बेरसिया तहसील में है, तो 310 ही गांव में जाने की जवाबदारी आप सब लोगों की है।
यदि आप लोग गांव गांव घर घर पहुंच गए तो आपको पूरा जन समर्थन मिलेगा। ये 21 सूत्री मांगे आप पढ़ना, इसमें आर्थिक आधार पे आरक्षण है, एट्रोसिटी एक्ट में परिवर्तन है। क्या एट्रोसिटी एक्ट में परिवर्तन नहीं होना चाहिए? क्या बिना जांच के गिरफ्तारी हो, कोई निर्दोष हो उसको भी जेल भेज दो, तो ये कहां का न्याय है? क्या सरकारें न्याय कर रही है हमारे साथ? क्या हमें हमारी सरकारों के खिलाफ लड़ना नहीं पड़ेगा जब हमारे साथ अन्याय होगा? जिस व्यक्ति को निर्दोष होते हुए जेल जाना पड़ता है वो इस दर्द को समझ सकता है कि निर्दोष होते हुए भी वो जेल गया, जेल काटी और फिर बाहर आया और उसके बाद भी वो दोषी ही रहा, निर्दोष किसी ने नहीं कहा उसे। 20-20, 15-15 साल लोगों ने जेल काटी, उसके बाद उनको निर्दोष करार दिया जाता है। तो जो उनके 15 साल जेलों में बर्बाद होते हैं, 14 साल जेलों में बर्बाद होते हैं, 5 साल जेलों में बर्बाद होते हैं, या जिस केस की वजह से वो नौकरी से वंचित रह जाता है, किसी कंपटीशन एग्जाम में भाग लेने जैसा नहीं रहता, उसकी भरपाई कौन करेगा? कैसे होगी उसकी भरपाई? वो कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो समय निकल जाता है समय की भरपाई कोई नहीं कर सकता। तो हमारी मांग है कि हमारे साथ न्याय हो, अन्याय जो हो रहा है उसको रोका जाए। इसी तर्ज पे हमने भी एट्रोसिटी एक्ट के तर्ज पे ही सामान्य पिछड़ा एक्ट की भी मांग करी। जब आप 28% लोगों के लिए एक एक्ट बना सकते हो तो इस देश में 72% निवासित सामान्य पिछड़ा लोगों के लिए आपको क्यों कानून बनाने की आवश्यकता नहीं? क्या हमारे लोगों का शोषण नहीं होता? क्या हम लोग प्रताड़नाएं नहीं देखते? पर आप और हमने कभी आवाज ही नहीं उठाई इस बात की। उनने आवाज उठाई, उनको खुश करने के लिए हमेशा सरकारें झुकी और उनके लिए कानून पे कानून बनते गए और आपका शोषण होता रहा। पर आपने कभी जवाब नहीं मांगा, न जवाब पूछा, क्योंकि आप और हम उस समय से मानसिक गुलाम है। कोई भाजपा का कार्यकर्ता रहा, कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता रहा, कोई भी इस देश का नागरिक नहीं बना। यदि आप और हम इस भारत के लिए सोचते, इस देश के लिए सोचते, तो इस पार्टीवाद से, इस पार्टी विचारधारा से ऊपर उठ के जो आज ये आंदोलन है ये पहले ही होना थे। ना एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ कोई बोला, ना आरक्षण के खिलाफ कोई बोला। कि आरक्षण की व्यवस्था आर्थिक रूप से होनी चाहिए। एक करोड़पति, एक अरबपति व्यक्ति को आरक्षण की कहां आवश्यकता है? क्या उसको कोई दबा सकता है? क्या एक मंत्री के बेटे को कोई गाली दे सकता है? क्या मंत्री को कोई गाली दे सकता है? क्या उसको दबा सकता है? तो उसको ये अधिकार कहां से मिले कि वो शोषित और पीड़ित और दलित है? वो आप हमसे अच्छा जीवन व्यापन करता है और आप हमसे अच्छा रहता है। पर वो भी एक एसपी एट्रोसिटी एक्ट आप पे लगा सकता है, एक मंत्री आप पे एट्रोसिटी एक्ट लगा सकता है। तो क्या उनको ये अधिकार मिलने चाहिए? क्या उनको कोई दबा सकता है? क्या मंत्री के बेटे को, एसपी के बेटे को, कलेक्टर के बेटे को, तहसीलदार के बेटे को या किसी सक्षम धनाढ्य व्यक्ति के बेटे को आरक्षण की आवश्यकता है? क्या वो गरीबी की श्रेणी में आता है? क्या वो शोषित पीड़ित है? तो ये बात आपको, जो दलित भाई है, जो एसटी एससी का भाई है, उसको भी समझाना पड़ेगा कि हम तुम्हारा हक नहीं मार रहे, हम उनका हक मार रहे जो तुम्हारा हक मार रहे। क्योंकि बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए लोग जो छोटे दलित वर्ग के भाई है उनका हक मार रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि उनको हटा के हमारे गरीब भाइयों को भी उसमें शामिल किया जाए। जो व्यवस्था हो आरक्षण की वो आर्थिक आधार पे हो। तो ये आप हम सबको जन जागृति के माध्यम से गांव गांव जाके ही अपन इस बात को फैला सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। आज ये जो फेसबुक लाइव चल रहा है या इंस्टा पे लाइव चल रहा है, इनको सीमित लोग देखते हैं, लाख देख लेंगे, 2 लाख देख लेंगे, पर इस हिंदुस्तान में, इस मध्य प्रदेश में 7 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या में लोग निवास करते हैं। जब तक हम सब लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचाएंगे तब तक बदलाव नहीं आएगा, और जब तक बदलाव नहीं आएगा तब तक कोई बदलाव नहीं होंगे। और बदलाव लाने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए क्रांति की आवश्यकता है। और ये 8 जनवरी जन आंदोलन एक क्रांति के रूप में उभरेगा। ये मान लो कि इन तानाशाही सरकारों के खिलाफ, इन दोनों या तीनों पार्टियों के खिलाफ एक क्रांति का आगाज है। जैसे 1857 की क्रांति को पहली क्रांति कहा जाता था, पर उससे पहले जो अभी दादा ने बताया, नरसिंहगढ़ रियासत के जो महाराज थे चैन सिंह जी, उनने 1857 की क्रांति से 33 साल पूर्व 1824 में क्रांति का आगाज करा था। और पहले शहीद के रूप में वो पहले शहीद हुए थे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए, पर उस क्रांति को भी दबा दिया गया, उसका नष्ट नाबूद कर दिया गया। इतिहास में कहीं दर्ज नहीं है वो। कुछ खाली सीहोर और आसपास के जिलों में जहां से वो थे वहीं के लोगों को पता है। हमें भी कल पता चला, या एक पहले जब वो गॉड ऑफ ऑनर नहीं दिया गया था तब हमारे पास ये बात आई थी, तब हमें पता चला था कि ये पहले क्रांतिकारी थे जो शहीद हुए थे। उनके साथ बहादुर खां, हकीम खां, एक उमेदा करके जो नृत्यांगनी थी वो भी उस क्रांति में शामिल थी।
तो जितने भी शहीद हुए हैं, ऐसा नहीं है कि अपनी क्रांति को याद रखे या नहीं रखे, पर ये पहली क्रांति होगी जो देशव्यापी रहेगी। और ये 8 जनवरी के पहले ही चालू हो चुकी है, पर 8 जनवरी के दिन ये युद्ध है। और इस युद्ध में मानो या इसे महायज्ञ मानो, इसमें आप सबको आहुति देनी है। और जितने भी मध्य प्रदेश में निवासरत लोग हैं, सबको उसमें शामिल करना है। तो आप हम सबकी जवाबदारी है कि हम गांव-गांव जाएं, घर-घर जाएं और अपनी जो विचारधारा है, अपनी जो बात है, जो अपनी 21 सूत्री मांगे हैं, ये घर-घर अपन पहुंचाए। क्योंकि इसमें छात्र की बात भी है, उनके अधिकारों के लिए भी लड़ रहे हैं। किसान, आप हम सब अधिकतर किसान ही हैं, या मैं मानूं कि सभी किसान ही होंगे यहाँ। तो किसानों की भी मांगे हैं कि स्वामीनाथन कमेटी के आधार पर किसानों के फसलों के भाव तय हो, बढ़ती खादों की कीमतों पर अंकुश लगाया जाए, न्यूनतम दर पे खाद मिले, जो पेस्टिसाइड की दवाइयां हैं, कृषि दवाइयां, उनकी रेटों पे अंकुश लगाया जाए, जो बढ़ रहे भाव दिनों दिन, और उन पे से जीएसटी हटाया जाए। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश में हम सब किसान हैं और हम किसानों से ही जीएसटी लिया जाता है। तो हम जीएसटी से हमें फ्री किया जाए, टैक्स से फ्री किया जाए। क्योंकि अंग्रेजों में आप में कोई तो अंतर होना चाहिए कि हम देश में आजाद हैं। अंग्रेज भी टैक्स लेते थे, अलग अलग तरीके से कर वसूलते थे, और आज की सरकारें भी किसानों से वही काम कर रही है जो अंग्रेजों ने करा है। तो आप और हम सब मानसिक गुलाम है, और इस गुलामी को यदि तोड़ना है तो पार्टी विचारधारा से ऊपर उठ के 8 जनवरी के जन आंदोलन में सरकारों को, इन पार्टियों को यह बता देना कि राजपूत समाज किसी पार्टी का गुलाम नहीं है, और सर्व समाज को साथ में लेके लड़ने की कला पहले भी थी उसमें और आज भी है। और पूरी ताकत से सर्व समाज को हम साथ में लेके अपने अधिकारों के लिए, अन्याय के खिलाफ जम्मूरी मैदान में एकत्रित होंगे और वहां से आगाज करेंगे एक देश भर की क्रांति का, जो पूरे देश में आएगी और पूरे देश में बदलाव करने पड़ेंगे। जो झूठे कानून जो हम पे थोपे गए हैं, हमारे सांसदों ने जहां तालियां बजाई, उनको हम ताली बजाने लायक नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि आने वाले लोकसभा में, आने वाले विधानसभाओं में जो हमारे हक अधिकारों की बात करेगा वही गांव में आ सकता है, वही हमारी बात करेगा, वरना हम उसे न तो गांव में आने देंगे, न विधानसभा में जाने देंगे। इसी के साथ जय माता दी, जय माता दी। दोनों हाथ ऊपर उठा के थोड़ा सा जोर जोर, जय शिवा सरदार की, अरे जय शिवा सरदार की। शेरपुर ने फरमाया कि 8 जनवरी जन आंदोलन एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये पूरे जन समूह का, जन का आंदोलन है, जन के लिए और प्रत्येक जाति के लिए। तो अब ये तो सोचनी मत कि ये राजपूत समाज का गांव है, ब्राह्मण समाज का गांव है या गुर्जर समाज का गांव है, क्योंकि आज हमारे बीच में, आज भी हमारे बीच में हर जगह से, हर समुदाय से लोग हैं। गुर्जर समाज से भी हमारे पास लोग हैं और यादव समाज, जैसे पंचायत में लड़ा था वैसे लड़ लीजिए। जय माता दी, जय मां करनी, सभी का बहुत बहुत आभार।